फिरते के आज के इस अंक में आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह और इस बार का घूमते फिरते आप तक पहुंच रहा है रंगीले राजस्थान के गुलाबी शहर यानी जयपुर से। जयपुर के आसपास बहुत सारे गांव हैं और उन्हीं में से एक गांव है धानक्या गांव, जहां हम पहुंचे हैं। इस गांव की विशेषता ये है कि इसे देश के विचारक और राष्ट्र निर्माता के तौर पर जाने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि दरअसल यही उनकी जन्मस्थली रही है। साथ ही साथ इस गांव की एक और विशेषता है कि इसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गोद लिया है। तो इस गांव की स्थिति क्या है, गांव के लोगों का सामान्य ज्ञान कितना तेज है, आइए इसकी हम जांच करेंगे घूमते फिरते के जरिए। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर। चलिए घूमते फिरते में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ के गांव वालों का सामान्य ज्ञान कितना तेज है और आज वो इस कार्यक्रम में कितने कप जीत पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कौन खेलना चाहेगा मेरे साथ ये खेल? चलिए, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं लेकिन मैं चाहूँगी कि शुरुआत आपसे करें। आप सबसे पहले बैठे हुए और अनुभव भी आपको काफ़ी लग रहा है जीवन का है। बहुत बहुत स्वागत है, तो आप अपनी सीट ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका घूमते फिरते में। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम पदम सिंह ढाका है जी। पदम जी, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको राम राम सा और आपको भी सभी को राम राम जी। बहुत अच्छा लगा इस गांव में आके और जैसे आपकी सूचना मिली गांव वालों को अवगत कराया तो हमारे जो सरपंच है, महिला सरपंच है कैलाशी देवी जी जी, तो उन्होंने सबको गांव वालों को कह करके इकट्ठा किया है और जो भी आप सवाल जवाब करेंगे उसका हम जवाब देंगे। हमें खुशी होगी कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे। जो समस्या हैं वो ऊपर तक जानी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम अलग अलग गांव पहुंचे, उनका सामान्य ज्ञान तो जाने ही, उन्हें किसान कब दे ही, साथ ही साथ मकसद ये भी है कि एक मंच भी हम दे सके ताकि आपकी गांव की पहचान भी बने और साथ ही यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी जान सकें। पदम जी के लिए पहला सवाल है ये, सरस डेयरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनके लिए हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो आइए जानते हैं जवाब क्या वो दे पाते हैं नहीं। जयपुर। तो पदम जी ने ऑप्शन डी बताया है यानी जयपुर। तो हम बता दें आपको कि सरस डेयरी का हेडक्वार्टर जयपुर में है या नहीं। ये जवाब सही है या गलत, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी यानी जयपुर है सही जवाब। और आपको बता दें कि सरस डेयरी का हेडक्वार्टर यहीं पर है और पहला जवाब बिल्कुल सही दिया है। और अब वो किसान कप से सिर्फ 4 सवाल की दूरी पर हैं और अगर उन 4 सवालों के सही जवाब देते हैं तो वो हमारा कप जीत जाएंगे। चलिए पदम जी से कुछ बातें करते हैं। पदम जी, इस गाँव की खासियत ये भी है कि ये गाँव दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे महान कह सकते हैं राष्ट्र निर्माता रहे, महान राष्ट्र नायक रहे, उनके लिए भी जाना जाता है। आप इससे जुड़ी कुछ बातें हमें बताना चाहेंगे? हाँ, ये यहाँ का उनका जन्म हुआ है। उनके जो नाना जी थे वो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। धानक्या रेलवे स्टेशन है और ये जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे है। उनकी जो मदर थी वो यहाँ आई हुई थी जब उनका जन्म हुआ। वैसे मथुरा में, रिकॉर्ड में मथुरा में बताया जाता है, पर उनकी जन्मस्थली धानक्या है। सबसे बड़ी खासियत यह है। अच्छा, तो ये जन्मस्थली है लेकिन मथुरा, जैसे कि आप बता रहे रिकॉर्ड में तो मथुरा है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस जगह को बताया जाए कि हाँ भाई सही मायने में सही जो तथ्य है वो ये है। हाँ बिल्कुल, तथ्य ऊपर तक भी बातें पहुंची हुई है क्योंकि पहले इतना इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। आज अपन जो 50 साल 100 साल पुरानी जो बातें कर रहे हैं उनमें इतनी बात गहराई से नहीं थी कि आगे जाके इसका क्या असर होगा, पर एक्चुअल उनका जन्मस्थली धानक्या है। तो पदम जी, जैसा कि आपने कहा कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें तो मथुरा बताया गया कि जन्मस्थली मथुरा है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली दरअसल धानक्या है, तो क्या इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास भी कर रहे हैं कि सही तथ्य सामने आए? हाँ, उनका स्मारक बन रहा है यहाँ पे स्टेशन के पास में, बहुत बड़ा एक स्मारक बन रहा है काफ़ी दिनों से। ऊपर की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को इस बात की पता है कि ये उनका जन्मस्थली है और मनाते भी हैं जी। तो चलिए, हमने पहले सवाल का जवाब ले लिया और अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पदम जी के लिए दूसरा सवाल है ये,
नागौरी बैल किस राज्य में पाया जाता है? पदम जी के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान। ऑप्शन डी उन्होंने बताया है, चूज किया है और ये सही जवाब है। जोरदार तालियां। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। कृषि आधारित चैनल दूरदर्शन किसान की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए साल 2014, ऑप्शन बी साल 2015, ऑप्शन सी साल 2016 और ऑप्शन डी साल 2017। तो आइए जानते हैं पदम जी का जवाब क्या है। मई 2015 पीएम के द्वारा ये की गई थी शुरुआत। बिल्कुल, पदम जी ने जवाब दिया है मई 2015 यानी ऑप्शन बी। और उनके इस जवाब पर तो यहाँ पर हमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हम खुद किसान चैनल है और 2015 में ही दूरदर्शन किसान की शुरुआत हुई थी। जोरदार तालियां पदम जी के लिए। और अब चलते हैं पदम जी के लिए चौथे सवाल की ओर और उनके लिए चौथा सवाल है ये। सरसों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी इंदौर। भरतपुर। पक्का? पक्का। और अगर ये जवाब गलत हो गया तो आप किसान कप नहीं जीत पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरतपुर। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका सही जवाब भरतपुर है, उदयपुर है, इंदौर है कि कुछ और। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए भरतपुर। पदम जी अभी तक 4 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं और सिर्फ वो 1 सवाल की दूरी पर है, और अगर उसका भी वो सही जवाब दे देते हैं तो वो हकदार बन जाएंगे हमारे किसान कप के। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें उनसे हम जानते हैं। पदम जी, आपके जीवन का लंबा अनुभव रहा, आपको क्या लगता है कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? और एक लिंग अनुपात की हम बात अक्सर सुनते रहते हैं राजस्थान के संदर्भ में, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो यहाँ सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण एरियो में है बालिकाओं की समस्या है, पर धीरे धीरे लिंग अनुपात की जो बात कर रहे हैं आप, धीरे धीरे बहुत सुधर रहा है और पहले से अब में बहुत फ़र्क हो गया। हर माँ बाप ये चाहने लग गए कि हमारे जो लड़के हैं तो लड़कियाँ भी होनी चाहिए, लड़कियाँ नहीं होगी तो कैसे आगे वो हमारे वो बढ़ेगा। तो और जो पढ़ने की जो पिछड़ा हुआ जो एरिया था, गाँव का तबका बहुत पिछड़ा हुआ था। हर जगह स्कूल हो गई, पहले प्राइमरी स्कूल थी, सेकेंडरी हो गई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, और लड़कियों को आगे कॉलेज तक भी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सुधार हो रहा है यहाँ पर और पहले से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और आपको बता दें कि इस गांव की भी लड़कियों ने इस गांव का नाम रोशन किया है। यहाँ से पुलिस में हैं बच्चियाँ और यहाँ तक कि डॉक्टर हैं, और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि जो सही जवाब देने का सिलसिला चल रहा है पदम जी का, वो आगे बढ़ पाता है या नहीं। तो अब पदम जी के लिए है 5वां सवाल ये। गोकुल ग्राम परियोजना किस पशु से संबंधित है? इसके लिए है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी मछली। गाय। हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, बकरी भी है, घोड़ा भी हो सकता है, इसके अलावा जैसे कि मछली के बारे में भी हमने बताया है। तो हो सकता है ये इसमें से कोई और भी ऑप्शन, सोच लीजिए। पक्का यही जवाब आपका? हाँ यही जवाब है, पक्का। गलत जवाब हुआ तो फिर कप नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा, अपन पक्का मुझे कंफर्म है गाय है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि ये जवाब सही है नहीं। 4 ऑप्शन हमने दिए और ये 5वां इनका सही जवाब अगर होता है तो किसान कप होगा उनका। तो आपको बता दें ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन हमारा है इसमें ए यानी गाय, और ये बिल्कुल सही जवाब है। और पदम जी हमारे पहले विजेता बने और बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। पदम जी के लिए किसान कप लाया जाए। तो पदम जी के लिए ये कप आ चुका है और वो है हमारे आज के पहले विजेता दूरदर्शन किसान की घूमते फिरते टीम की तरफ से आपके लिए ये किसान कप, और जोरदार तालियां। धन्यवाद। तो पदम जी हमारे बने आज के पहले विजेता, और लगता है कि यहाँ के गांव वालों का सामान्य ज्ञान काफी दुरुस्त है। चलिए एक और प्रतिभागी को बुलाते हैं, और अब कौन खेलना चाहेगा मेरे साथ ये खेल?
तो हमारे साथ दूसरे प्रतिभागी अब जुड़ चुके हैं और उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे और फिर देखेंगे कि इनका सामान्य ज्ञान कितना तेज है, क्या ये भी हमारे किसान कप के हकदार बन पाते हैं या नहीं, क्या वो 5 सवालों के लगातार सही जवाब दे पाते हैं नहीं, ये सब जानेंगे और इनके बारे में भी कुछ बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, घूमते फिरते का सिलसिला जारी रहेगा। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद घूमते फिरते में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस बार हमारी टीम घूमते फिरते पहुंची है राजस्थान के जयपुर जिले के धानक्या गांव में और अब हमारे साथ दूसरे प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और फिर शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला, दागेंगे उन पर कुछ सवाल। अपना नाम बताइए। गोपाल लाल दादरवाल। गोपाल जी, आप क्या करते हैं? मैं एक समाजसेवी हूँ और खेती से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो गोपाल जी के लिए पहला सवाल है ये, कृषि संबंधित शोध शिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ICNR, ऑप्शन बी ICAR, ऑप्शन सी ICSSR और ऑप्शन डी UGC। ICNR। पक्का। गोपाल जी ने ऑप्शन ए बताया है कि उनका ऑप्शन ए यानी ICNR उनका जवाब है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत निराशा से बताना पड़ रहा है कि गोपाल जी आपका सफर यहाँ से आगे अब नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये है गलत जवाब। गोपाल जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े इसकी हमें बहुत खुशी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहला ही सवाल आपके लिए थोड़ा कठिन हो गया। कोई बात नहीं, और लोगों को मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। ठीक है, धन्यवाद आपको। तो आइए जानते हैं कौन खेलना चाहेगा ये हमारे साथ। अब अगला प्रतिभागी कौन बनना चाहेगा? जी आप आइए। तो हमारे अगले खिलाड़ी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम घूमते फिरते में। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। पवन यादव। पवन जी, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कृषि संबंधित शोध शिक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ICNR, ऑप्शन बी ICAR, ऑप्शन सी ICSSR और ऑप्शन डी UGC। ICAR। तो जानते हैं कि आखिर ये जवाब सही है या गलत। और हालांकि पावन जी का कहना है कि वो खुद यहाँ गए हैं। क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए गए थे? हाँ जी मैम। किस चीज़ की ट्रेनिंग ली आपने? एग्रीकल्चर संबंधी। अच्छा, तो अब तो इनका अपना निजी अनुभव भी रहा है और खुद गए भी हैं, तो इसमें तो शायद कोई आशंका नहीं होनी चाहिए उन्हें इस जवाब में। तो पवन जी का ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ICAR यानी ऑप्शन बी है सही जवाब। और पवन जी इसी के साथ ही सही जवाब देने में कामयाब हुए हैं और अब वो किसान कप से हैं सिर्फ 4 सवाल दूर। तो आगे बढ़ते हैं और पवन जी के लिए दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी तिलहनी फसल है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मसूर और ऑप्शन डी सरसों। सरसों। तो ऑप्शन डी यानी सरसों इन्होंने चूज किया है और इनका कहना है कि इनमें से कौन सी तिलहनी फसल है, उनके मुताबिक वो है ऑप्शन डी सरसों। तो बिल्कुल सही जवाब, सरसों है तिलहनी फसल। और राजस्थान के रहने वाले किसान हैं और इसमें तो मुझे लगता है उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सरसों तो यहाँ पर प्रमुख तौर पर उगाई जाती है। जी मैडम। जी, पानी कम है इस वजह से ये सरसों, कुछ काश्तकार जो हैं जिनके पास में बूंद बूंद सिंचाई नहीं है और मिनी स्प्रिंकलर नहीं है, वो ऑर्डिनरी सरसों की फसल ही लेते हैं। बिल्कुल। तो पवन जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर थोड़ी पानी की भी कमी रहती है और कृषि में अनिश्चितता भी बहुत रहती है, इसको देखते हुए सरकार कई कदम उठा रही है और इसी तरह की एक योजना है फसल बीमा योजना। तो जो फसल बीमा योजना है, क्या इसका लाभ किसान यहाँ पर उठा रहे हैं और क्या वो करवा रहे हैं इसे? फसल बीमा योजना यहाँ के सारे किसान हैं जो करवा रहे हैं, जो बैंक से जो उन्होंने किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड ले रखा है, जो उनकी जो इंस्टॉलमेंट है उसी से डायरेक्ट करती है और सभी लाभान्वित हो रहे हैं। जी,
तो जैसा कि पवन जी का कहना है कि इस योजना का यहाँ पर किसान लाभ उठा रहे हैं और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब किसानों को ये मालूम है कि अगर उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है, उनकी फसल बर्बाद होती है, तो ऐसे में उनके लिए सहारा है, उनके लिए छतरी का काम करेगा ये बीमा। तो ऐसे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और किसान अलग अलग तरह की फसलें भी लेने से नहीं हिचकिचाता। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब देने में हिचकिचाते हैं पवन जी या नहीं, या फिर वो सही जवाब देते हैं। तो पवन जी के लिए तीसरा सवाल है ये, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी भरतपुर। अजमेर में है मैडम, ये तो आसान सा सवाल है। नहीं, ये तो मुझे लगा था कठिन सवाल है। तो चलिए, जैसे कि अभी बताया पवन जी ने कि उनके लिए तो बहुत आसान सवाल है, तो बिल्कुल अब राजस्थान के वो रहने वाले हैं और उन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया है, यानी जो हमारा ऑप्शन सी है अजमेर, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। पवन जी 3 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं और बिना समय गंवाए अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ और चौथा सवाल अब उनके लिए बहुत कठिन पड़ने वाला है और चौथे सवाल का वो जवाब दे पाते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। और उनके लिए चौथा सवाल ये, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी थारपारकर, ऑप्शन सी साहिवाल और ऑप्शन डी सिरोही। खेती के साथ पशुपालन का भी काम है मैम हमारा। जो पशुपालन में हम जो गाय हैं, भैंसे हैं वो रखते हैं, जो नस्ल की भैंसे रखते हैं, नस्ल की गायें रखते हैं। साहिवाल, गिर, ये दोनों तीनों जो गायें आपने बताई वो सही है। सिरोही जो नस्ल नहीं है। पक्का सोच लिया आपने? पक्का मैडम। देखिए चौथा सवाल है, गलत हो गया तो फिर आप कब नहीं जीत पाएंगे। पशुपालन करते हैं मैडम, अच्छा पशुपालन में मेरी मैडम जो है वो अभी पुरस्कार लेके आई है। डेयरी भी है हमारे पशुपालन में। तो चलिए, आपको पुरस्कार मिलता ही है नहीं, आपकी मैडम तो लेकर के आई है। इसका जवाब हम जान पाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घूमते फिरते। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद घूमते फिरते में एक बार फिर आपका स्वागत है। तीसरे प्रतिभागी हमारे साथ बने हुए हैं पवन यादव जी, और जो कि अभी तक 3 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं और चौथा सवाल हमने उनके सामने रखा था ब्रेक से पहले, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? और इसके लिए हमने दिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी थारपारकर, ऑप्शन सी साहिवाल और ऑप्शन डी सिरोही। और उन्होंने ऑप्शन डी यानी सिरोही को यहाँ पर चूज किया है, यानी सिरोही जो है वो गाय की नस्ल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है और इसी के साथ ही पवन जी चारों सवालों के सही जवाब देने में कामयाब हुए हैं अभी तक, लेकिन क्या वो 5वें सवाल का जवाब दे पाएंगे सही या नहीं, वो किसान कब जीतेंगे या नहीं, इसके लिए अब हमें बढ़ना होगा अगले सवाल की ओर। और पवन जी के लिए 5वां सवाल है ये, दूरदर्शन किसान चैनल पर प्रसारित होने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान का प्रसारण समय क्या है? ऑप्शन ए सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, ऑप्शन बी सोमवार से गुरुवार शाम 4 बजे, ऑप्शन सी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे और ऑप्शन डी सोमवार से बुधवार शाम 7 बजे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आता है। मैं देखता हूँ किसान चैनल का जो ये कार्यक्रम है। पवन जी ने बताया सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, यानी हमारा ऑप्शन सी। और हेलो किसान का ये बिल्कुल सही समय उन्होंने बताया है और इसी के साथ ही उनके इस सवाल का भी जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां पवन जी के लिए। हेलो किसान दूरदर्शन किसान चैनल पर लाइव फोन कार्यक्रम है जो कि सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे प्रसारित होता है और इसमें ढेरों कॉल आते हैं और कई विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं जो कि संबंधित विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं हमारे किसानों के, उसके जवाब मिलते हैं, वो भी लाइव। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है पवन जी ने और वो इसी के साथ ही हमारे किसान कप के दूसरे हकदार बन गए। और मैं चाहूंगी कि पवन जी के लिए हमारा किसान कप लाया जाए।
तो किसान कप आ चुका है और पवन जी ने इस किसान कप को जीता है। पवन जी, आपके लिए किसान कप दूरदर्शन किसान की घूमते फिरते टीम की ओर से। हमारे तीसरे प्रतिभागी किसान कप जीतने में कामयाब हुए, यानी 3 में से 2 हमारे जो प्रतिभागी थे उन्होंने सही जवाब दिए 5 के 5 सवालों के और वो विजेता बने किसान कप के। यानी मालूम पड़ता है कि इस गांव के जो किसान हैं काफी जागरूक हैं और वो देश दुनिया की बातों पर भी नजर रखते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रतिभागी कौन बनता है। और अभी तक तो जो तीनों हमारे प्रतिभागी थे वो पुरुष थे, यहाँ पर महिलाएं भी काफी सारी हैं। महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। भाई, कोई महिला हिस्सा नहीं लेना चाहती क्या आज के हमारे खेल में? कोई खेलना चाहेगा आप में से? तो चलिए, एक महिला ने भी हाथ उठाया है और मैं चाहूंगी आप आगे आए और आपसे भी हम जाने कि आपके गांव में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो हमारी अगली जो प्रतिभागी हैं वो महिला हैं। अच्छी बात ये है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और उन्हीं की तरह ही एक महिला और हमारी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। आप सीट लीजिए, अपनी सीट पर बैठिए। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मंजू कुमावत। मंजू जी, आप क्या करती हैं? मैं आंगनबाड़ी कार्य करता हूँ। तो आप तैयार हैं हमारा खेल खेलने के लिए? जी हाँ। मंजू जी के लिए पहला सवाल है ये, इनमें से कौन सी कृषि क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है इनके लिए 4। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी पीली क्रांति। श्वेत क्रांति। पक्का? पक्का। तो मंजू जी यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वास से उन्होंने कहा है कि इसका सही जवाब है श्वेत क्रांति, यानी जो हमारा ऑप्शन बी है। तो मंजू जी, आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही जवाब है और पहले ही जवाब का सही जवाब देने में कामयाब रही है मंजू जी। ऑप्शन बी श्वेत क्रांति है इसका सही जवाब। तो बिना समय गवाए आप पूछते हैं इनसे दूसरा सवाल और मंजू जी के लिए दूसरा सवाल है ये, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी गेहूं। जूट आना चाहिए। जूट? पक्का? अच्छा, नकदी फसलें बता रहे हैं आपको, वो फसलें होती हैं जो कि किसान व्यापार के मकसद से उगाता है और जिनका व्यापार करता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको लगता है जूट है इसका सही जवाब? नहीं तो फिर गेहूं है। सोच लीजिए एक बार। तो मंजू जी ने ऑप्शन डी बताया है, जो गेहूं है वो नकदी फसल नहीं है। और मंजू जी ने पहले जूट बताया था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इनको हिंट दिया तो उन्होंने ऑप्शन डी चूज किया है और ये ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। तो मंजू जी दूसरे सवाल का भी सही जवाब देने में कामयाब रही है। बहुत अच्छा खेल रही है मंजू जी आप, और लगातार 2 सवालों के सही जवाब आप देने में कामयाब रही हैं। आइए अब जानते हैं उनके लिए अगला सवाल क्या है। तो मंजू जी के लिए अगला सवाल है ये, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? साल 1967 से 68 के बीच, ऑप्शन बी साल 1953 से 1963 के बीच, ऑप्शन सी साल 1970 से 1980 के बीच और ऑप्शन डी साल 1977 से 1978 के बीच। ऑप्शन बी है। पक्का? तो मंजू जी ने ऑप्शन बी यहाँ पर चूज किया है, चुनाव किया है ऑप्शन बी का, और उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मैं चाहती थी मंजू जी आप आगे बढ़े, क्योंकि एक तो आप महिला हैं और हमारी पहली महिला प्रतिभागी, और आपका नाम भी मुझसे मिलता है, मेरा नाम मंजू और आपका मंजू है। लेकिन थोड़ी सी निराशा हो रही है कि वो इस सवाल का सही जवाब देने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। लेकिन कोई बात नहीं मंजू जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हिम्मत दिखाई, आप आगे आई और फिर भी जो पहले हमारे 2 सवाल थे उनके सही जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। तो मंजू जी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, फटाफट उन्होंने पहले 2 सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन तीसरा सवाल जो है उन पर थोड़ा कठिन पड़ा और इसका वो सही जवाब नहीं दे पाई। और हमारा तीसरा सवाल जो था वो ये था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, और इसका सही जवाब है साल 1967 से 68 के बीच में। ये है उनका सही जवाब। तो इसी के साथ ही घूमते फिरते कि आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज हमारी टीम पहुंची जयपुर के धानक्या गाँव में, और यहाँ के जो गाँव के लोग हैं काफी जागरूक है, सामान्य ज्ञान उनका अच्छा है, और इसी वजह से हमारे 2 प्रतिभागी आज जीतने में कामयाब रहे। और इसी के साथ ही आज दीजिए हमें इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, एक नए गांव में जाएंगे, फिर शुरू करेंगे घूमते फिरते सवाल जवाब का ये खेल। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।